नमस्कार। आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक बाढ़ में आप सभी भैयाओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम द्वादशी कला राजनीति विज्ञान के तीसरे अध्याय धर्म इसका दूसरा पाठ पढ़ेंगे। कल हमने धर्म का अर्थ परिभाषा इसके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता अर्थात कोई देश अपने देश के अंदर किसी भी व्यक्ति को धर्म के आधार पर कोई भेदभाव न करते हुए सभी को समान अधिकार उपलब्ध करवाए और प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने की पूर्ण स्वतंत्रता उपलब्ध करवाए। इस बात को हम कहेंगे धर्मनिरपेक्षता। अर्थात धर्म के आधार पर कोई भेदभाव जाति, लिंग या किसी भी वर्ग के आधार पर जो भेदभाव होना, उस भेदभाव को धर्म के आधार पर भी भेदभाव न करना। तो सामान्य अर्थ किसी भी धर्म के मानने वाले के साथ भेदभाव न हो। अर्थात कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म मान सकता है। किसी व्यक्ति को कोई भी धर्म अपनाना अगर उसको है तो वो अपना सकता है। उसके साथ कोई राज्य या देश के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। इस बात को हम कहेंगे धर्मनिरपेक्षता। सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखना, सभी धर्मों को सम्मान देना। और अपने भारत के अंदर तो धर्म को वैसे ही धर्मनिरपेक्षता को ही अपने भारतीय संविधान की विशेषता मानी गई है और उसी आधार पर जो है इस धर्मनिरपेक्षता को संवैधानिक दर्जा भी प्राप्त है। संविधान के निर्माण के दौरान ही यह एक सबके विचार में आया था कि धर्म के आधार पर क्या भेदभाव किया जाए न किया जाए। सभी ने मिलकर तय किया कि धर्म के आधार पर भारत न कभी पहले भेदभाव करता था, न वर्तमान में करेगा, न भविष्य में भेदभाव करेगा। अर्थात भारत एक प्रकार से धार्मिक सहिष्णुता को अपनाते हुए प्राचीन काल से चला आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। यानी धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। इसी संदर्भ में शब्द आता है सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता अर्थात यहाँ का धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करना, वो धर्मनिरपेक्षता। लेकिन सांप्रदायिकता क्या होता है? संप्रदाय विशेष, कोई संप्रदाय विशेष किसी दूसरे संप्रदाय को अपने से बड़ा, श्रेष्ठ या फिर अपने से कमतर, नीचा मानता है तो वहां क्या होगा? वो एक प्रकार से आपस में धार्मिक सांप्रदायिकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। संप्रदायवाद, किसी एक धर्म को श्रेष्ठ मानना, एक संप्रदाय को श्रेष्ठ मानना और दूसरे को नीचा मानना। तो समाज की वह स्थिति जिसमें जो है विभिन्न धार्मिक समूह अन्य समूह पर अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने का प्रयत्न करता है, वो क्या कहलाता है? सांप्रदायिकता। और ये सांप्रदायिकता समाज में नहीं पूरे देश के अंदर एक प्रकार से दंगे फसाद का कारण भी बनती है। जैसे भारत के अंदर हिंदू और मुसलमान, तो मुसलमान वर्ग इस सांप्रदायिकता की राजनीति कर रहे हैं और जिसकी वजह से वो आपस में जनता को और इस प्रकार से जो है दंगे फसाद में फंसाने का कार्य कर रहे हैं। तो ये बात जो सांप्रदायिकता है, ये एक प्रकार से धर्मनिरपेक्षता के आगे आती है। जो देश धर्मनिरपेक्षता के नियमों का अनुसार चलता है वहां इस सांप्रदायिकता का कोई औचित्य नहीं रहता। अगला बिंदु है धर्म और नैतिकता। धर्म और नैतिकता यानी जहां धर्म है वहां अनिवार्य रूप से नैतिकता रहेगी, क्योंकि बिना नैतिकता के, इससे पहले हमने परिभाषा में देखा था कि धर्म आध्यात्मिकता का अभिकेंद्र बिंदु, यानी धर्म का अभिकेंद्र बिंदु ही आध्यात्मिकता आध्यात्मिकता है। आध्यात्मिकता अर्थात वही आध्यात्मिकता का उदय कहां होगा? जहां जिस व्यक्ति के अंदर नैतिकता का गुण होगा। नैतिकता अर्थात दया, करुणा, परोपकार, सत्य, अहिंसा, ऐसे विचारों का उद्भव जिस व्यक्ति में होगा वही नैतिक हो सकता है। अन्यथा नैतिकता का अभाव होगा और जिसमें नैतिकता का अभाव है वो कभी भी जो है धार्मिक नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म और नैतिकता का बहुत गहरा संबंध रहता है।
वैसे धर्म का मूल लक्ष्य मानव मात्र की सेवा करना है। अगर मानव मात्र की सेवा करना है तो मानव मात्र की सेवा ही क्या कहलाता है? नैतिकता। जिस व्यक्ति के अंदर नैतिकता नहीं होगी वो मानव की तो क्या अपने जो है माता पिता की भी सेवा नहीं कर सकता। तो अच्छे धर्म यानी एक धर्म क्या है? अच्छे आचरण या फिर करुणा, शील या फिर अहिंसा पर बल देता है। धर्म हमेशा किस पर बल देता है? अच्छा आचरण, अच्छा व्यवहार, अहिंसावादी हो। और ये अच्छा आचरण, अच्छा व्यवहार, करुणा या कह सकते हैं अहिंसा, ये सारे तत्व अपने आप में किसमें समाहित है? नैतिकता में समाहित है। इस प्रकार धर्म जो है बुराइयों से दूर रहने व भलाई व सदाचार के मार्ग पर चलने की शिक्षा देता है। जब बुराइयों से दूर रहना, भलाई व सदाचार के मार्ग पर चलना, तो ये सारी बातें है क्या? ये अपने आप में नैतिकता ही है। क्योंकि कोई भी काम जो है नैतिकता के आधार पर किया जाता है वो एक प्रकार से किसको ध्यान में रखकर किया जाता है? धर्म, कर्तव्य। व्यक्ति का कुछ कर्तव्य भी होता है और वो कर्तव्य कब याद आता है? जब व्यक्ति के अंदर नैतिकता होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं नैतिकता और धर्म दोनों एक प्रकार से गहरे संबंधित है। हालांकि धर्म का हमने कल शब्द पढ़ा था रिलीजन, अंग्रेजी शब्द, बहुत संकीर्ण विचारधारा। रिलीजन केवल आस्था, विश्वास या किसी में जो है विश्वास रखना, तो वहां तक सीमित नहीं होगा। रिलीजन अर्थ बहुत ही धर्म का संकीर्ण अर्थ बताता है, जबकि वास्तव में हमने कल पढ़ा भारत के संदर्भ में, तो भारत में जो है धर्म जो संस्कृत भाषा के धारणा शब्द से और दृढ़ धातु से लिया गया, जिसका अर्थ क्या होता है? धारण करना। धारण किसको करना? धारण हमने पढ़ा कल विश्वास, सत्य, अहिंसा, दया, करुणा, इन सभी सद्गुणों को धारण करना। और जो सारे सद्गुण हैं तो सद्गुणों को धारण करना अपने आप में क्या कहलाएगा? नैतिकता। इस प्रकार धर्म रिलीजन से कहीं अधिक विस्तृत नैतिक विचारधारा है। और धर्म में न केवल नैतिकता अपितु नैतिक दायित्व के भौतिक गुणों, प्रकृति और मानव के संबंधों एवं मनुष्य और जानवरों के व्यवहारों को भी अंतर्निहित माना गया। अर्थात धर्म और नैतिकता का इतना संबंध है कि वो केवल मनुष्य में नहीं, वो प्रकृति से भी प्रेम करेगा, वो जानवरों से भी प्रेम करेगा। अर्थात उनका संबंध पूरे पर्यावरण से रहेगा। वो किसी के साथ किसी प्रकार का कोई किसी का अहित करना उसके दिमाग में भी नहीं आएगा। इस प्रकार की विचारधारा ही एक प्रकार से नैतिकता और धर्म पर आधारित विचारधारा कहलाएगी। हालांकि नैतिकता को हम और स्पष्ट करें तो कह सकते हैं कि ये आज नहीं, आज से हजारों वर्ष पहले भी जो हमारे बड़े संत महात्मा हुए उन्होंने भी इसी प्रकार की जो है बात कही कि एक धार्मिक व्यक्ति उसके अंदर नैतिकता अनिवार्य है और एक नैतिक व्यक्ति ही जो है धर्म का अनुसरण कर सकता है, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन कर सकता है। और उसी संदर्भ में प्राचीन काल से जो राजनीति हमारी जो राजतंत्र चल रहा था वो उस नैतिकता पर ही आधारित था। महात्मा गांधी ने भी कहा है कि राजनीति है उसको जो है नैतिकता से अलग नहीं किया जा सकता। अर्थात धर्म और राजनीति एक साथ चलेगी। धर्म अर्थ और नैतिकता, इसका अर्थ क्या है? अपने कर्तव्य का पालन करना। यहाँ उनका संदर्भ था कि अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए नैतिकता के दायित्वों का निर्वहन करना ही क्या है? राजनीति है। और वही जो है एक प्रकार से धर्म और नैतिकता का संबंध है। इस प्रकार आज हमने दूसरा पाठ पढ़ा, धर्मनिरपेक्षता और धर्म और नैतिकता का संबंध। कल इससे आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।